नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अफगानिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि भारत को अपने पड़ोस अफगानिस्तान को देखना चाहिए, जहां सुपर पावर अमेरिका को भी बैग पैक करके भागने को मजबूर होना पड़ा। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से विवादों के घेरे में। उन्होंने आपत्तिजनक विवादित बयान दिया है। अफगानिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारत को अपने पड़ोस में देखना चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ, कैसे अमेरिका वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने के लिए मजबूर हो गया। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जिस दिन सब्र की दीवार टूट जाएगी, सरकार परास्त हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने सरकार को अफगानिस्तान मामले से सीख लेने की नसीहत दी है। जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा। उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। तो महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल और इसी पर और हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू केरनी, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं महबूबा मुफ्ती? अफगानिस्तान का जिक्र, वहां से किस तरह से अमेरिका जाने के लिए मजबूर हो गया, यही हाल कश्मीर में भी हो जाएगा और कश्मीरियों का इम्तिहान न ले सरकार, सरकार परास्त हो जाएगी। एक बार फिर से विवादित बयान। देखिए, विवादों के साथ महबूबा मुफ्ती का पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जब पावर में नहीं होती तो इस किस्म के विवादित बयान देने के साथ साथ वो जो है खबरों में रहने की कोशिश करती हैं। और ये भी एक उनकी ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को प्रधानमंत्री का भाषण भी उसने सुन लिया 15 अगस्त वाला, कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे होकर चला गया। तो महबूबा मुफ्ती को चुनावों की आहट सुनाई दे रही है। और कुलगाम में यहाँ ये अपने वर्कर्स जो है, पीडीपी वर्कर्स थे, वहाँ पे ये एड्रेस कर रही थी। सीधी सी बात है, ये अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रही थी, भारत विरोधी जो है ये बयान देके, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो कितनी सगी है बाकी कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की हो या तालिबान की हो। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में तालिबान को भी एक सलाह देते हुए इसमें कहा है कि वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। यानी कि महबूबा मुफ्ती ने कोई भी ऐसा पासा नहीं छोड़ा जिससे कि वो जो अपने वोटर्स को जो है एड्रेस करने में नाकामयाब रही हो। इसलिए महबूबा मुफ्ती का ये प्रेम जो है हमेशा से जागता रहा, चाहे वो तिरंगे को लेके हो, चाहे वो यहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रोसेस शुरू हो रहा है उसके लिए हो, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन हो। महबूबा हमेशा से इस किस्म के बयान देके लाइमलाइट में आना चाहती है, लेकिन लोग भी उसके इन बयानों को जो है, कश्मीरी भी समझते हैं, जम्मू के लोग भी समझते हैं कि महबूबा हमेशा से यही करती है। और कांग्रेस के लिए प्रेम जो महबूबा का जागा, वो इसलिए जागा कि कांग्रेस जो है अभी 2024 की तैयारी करने की सोच रही है। तो उसका ये इस तरीके से ये करने का है कि कहीं कांग्रेस पावर में ना जम्मू कश्मीर में आ जाए, कुछ सीटें ले जाए और उसके साथ जो है गठजोड़ बना ले, क्योंकि महबूबा खुद ऐसा नहीं कर सकती। तो ये महबूबा की सोची समझी जो है ये चालें हैं जो महबूबा चल रही है, और इस तरीके के बिगड़े बोल आने वाले दिनों में भी महबूबा के आते रहेंगे। जी मीमांसा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार वाजपेयी के सिद्धांत पर वापस नहीं आती है और बातचीत शुरू नहीं करती है तो बर्बादी होगी। तो एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत करने का ये राग एक बार फिर से अलाप रही हैं।
जी बिल्कुल, महबूबा का हमेशा से यही रहा। जब भी कभी उनको पूछा जाए तो घुमा फिरा के महबूबा मुफ्ती की तरफ से यही बात फिर से सामने आ जाती है कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन पे जो है वो अमल करना होगा भारत सरकार को। एक तरफ भारत सरकार को वो कोस रही है, आज ही उसने जो है एक तरफ वो कोस रही है कि आप जो है कांग्रेस ठीक थी, उसने भारत को जोड़ा, और बीजेपी जो है वो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की जो है उसकी अहमियत देती है। लेकिन भारत का जो शुरू से ही जो एक स्टैंड रहा है उस स्टैंड पे वो कायम है। इसलिए महबूबा सिर्फ अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर्स को एड्रेस करने के लिए ही इस किस्म के बयानबाजी करती है। जी मीमांसा जी, और ये जो देश विरोधी राजनीति है वही उनकी राजनीति को सूट करती है और ऑक्सीजन भी देती है, और इसी वजह से बार बार पाकिस्तान से बातचीत का ये राग अलापना, कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ जो सहानुभूति जताने की वो कोशिश करती हैं। और तालिबान की भी बात की जाए तो अफगानिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए अमेरिका की वहां से जाने की मजबूरी का हवाला देना, तो कुल मिलाकर अपना वोट बैंक एड्रेस करने की कोशिश। जी राजू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती का अपना वोट बैंक जो है उसी को एड्रेस करने का, क्योंकि इसको कैसे समझा जाए, यही तो ऑक्सीजन देती है उनकी सियासत को और उनके अस्तित्व को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने इसको स्ट्रांगली जो है कंडेम किया है महबूबा मुफ्ती के आज के स्टेटमेंट को, और बीजेपी का ये कहना है कि ये देश विरोधी जो है राजनीति महबूबा मुफ्ती जो है वो कर रही है, जो ना सिर्फ देश के लिए खतरनाक रहेगा, उनके लिए भी आने वाले दिनों में खतरनाक होगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि कश्मीर में लोग जाग चुके हैं, कश्मीर में लोगों के सामने महबूबा मुफ्ती और उसकी PDP एक्सपोज हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती के सारे साथी जो है उसके साथ छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता है वो जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से महबूबा मुफ्ती जो है वो बौखला चुकी है। इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने आज का दिन जो है जिस तरीके से एड्रेस किया अपनी साउथ कश्मीर का, जो कभी उसका गढ़ हुआ करता था, आज वैसा नहीं रहे हालात वहाँ पे, तो उसमें जो है कुलगाम में आज जो उन्होंने ये भाषण दिया, तो जाहिर सी बात है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसका जो है काफ़ी कड़ा नोटिस लिया, और बीजेपी ने तो इसको कंडेम किया है कि उनका ये कहना है ये राष्ट्र विरोधी राजनीति जो है अब जो कहीं पर भी भुनाने वाला चीज़ नहीं रही है, कहीं पर भी बिकेगी नहीं, और महबूबा जो है उसको अपने आप में जो है सही कंस्ट्रक्टिव जो है वो पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जी मैं वो ये भी कहती हैं कि कश्मीरी कमज़ोर नहीं है, वो बहुत बहादुर और धैर्यवान है, लेकिन धैर्य रखने के लिए भी बहुत साहस चाहिए, और जिस दिन ये सब्र की दीवार टूट जाएगी तो सरकार परास्त हो जाएगी। तो ये भी जताने की कोशिश कि वो कश्मीरियों की कितनी सगी हैं। जी महबूबा का शुरू से ये स्टैंड रहा है, जब ये पावर से बाहर होती है कश्मीरियों की सगी हो जाती हैं, और आज भी जिस तरीके से उन्होंने ये भाषणबाजी की है इसमें जो है कश्मीरियों की सगी होके मिलिटेंट्स के, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो कश्मीरी कमज़ोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो मिलिटेंट्स का कैडर है उनको प्रवोक करने की कोशिश है। तो इस तरीके से महबूबा की ये बयानबाजी है ये चलती रहती है। महबूबा हमेशा जब कमज़ोर पड़ती हैं, कमज़ोर देखती हैं, तो इस तरह से वो भारत विरोधी जो है वो बातें करेंगी, राष्ट्र विरोधी बातें करेंगी, कभी तिरंगे को लेके, कभी किसी और चीज़ों को लेके। तो महबूबा की अगर देखा जाए तो महबूबा जो है आज की जो उसका भाषण है, उसके भाषण का जो है कोई भी जो है लेने वाला नहीं है उसके भाषण को, कोई सिर्फ वो अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रही है। उसके अलावा वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं आज की डेट में महबूबा मुफ्ती शायद इंटरनेशनल नेता बन गई हैं, तो ये अपनी ऑडियंस को दिखा रही है, अपने वोट बैंक को दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका वोट बैंक जो है वो मजबूत बना रहे, इंटैक्ट बना रहे, साउथ कश्मीर में उसका गढ़ बना रहे। हालांकि हकीकतन जो है उसके साउथ कश्मीर के जो साथी थे वो उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं। जी चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.